एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम गाइस लास्ट क्लास है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल हम डिस्कस कर रहे थे एविडेंस के लिए, है ना। 6 स्थल मैंने प्रमुख बताए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और धौलावीरा, जिसमें से 3 हम कर चुके हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और क्या करा था, चन्हूदड़ो। अब क्या क्या बचा है, लोथल बचा है, कालीबंगा बचा है और धौलावीरा बचा है। तो चलिए ले लेते हैं सबको एक एक करके। लोथल है कहां पर, ये देखिए। अब हम जो भी डिस्कस करने वाले ना, वो सारे के सारे अपने भारत के स्थल है। कल जो 3 स्थल डिस्कस किए थे वो भारत के नहीं थे, वो पाकिस्तान के स्थल थे। अब भारत के हैं। कहां पर है ये, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में। खोज किसने की है इसकी, तो खोज करने वाले हैं आर.एस. राव। और कब की है, 1957 में इसकी खोज की गई है। ठीक है, 1957 में आर.एस. राव के द्वारा खोज की गई है। देखिए इसके बारे में स्पेशल क्या है कि ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये भोगवा नदी आगे जाके समुद्र से मिल जाती है, और इसी वजह से ये जो है यहां से हमें एक डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। डॉकयार्ड के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। अब डॉकयार्ड क्या होता है, जहां पर जहाजों को खड़ा किया जाता था और जहां पर जहाजों पर सामान लादा जाता था, उतारा जाता था व्यापार के लिए। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। मतलब दूसरी जो आजू बाजू वाली सभ्यताएं थी ना अपने देश के बाहर वाली, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, इन सभ्यताओं के साथ में हमारी सभ्यता का व्यापार होता था। तो चलिए, व्यापार से ही याद आया, यहां से देखिए एक साक्ष्य तो डॉकयार्ड का हो गया। दूसरा साक्ष्य है, हमें यहां से फारस की एक मोहर मिली है। जैसे बटन होता है ना, बटन के आकार की ये मोहर हमें मिली है। कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। अब देखिए दूसरे देशों के साथ में, या हम बोले दूसरी सभ्यताओं के साथ में व्यापार होता था, इसके क्या सबूत है हमारे पास में। तो ये जो मोहरें मिलती है ना, एक जगह की दूसरी जगह जो मोहर हमें प्राप्त होती है, उसी से मिलता है। अब आप खुद ही सोच लो, फारस की मोहर अगर हमारे यहाँ पर है तो कैसे आई होगी भाई, आदान प्रदान हो रहा होगा तभी तो आई होगी ना। ऐसे ही हमारी सिंधु सभ्यता की मोहर मेसोपोटामिया से प्राप्त होती हैं, तो उससे पता चलता है कि भाई वहां पर इन लोगों का क्या था, आदान प्रदान था, तब व्यापार होता था, तभी तो एक दूसरे के पास में मोहर पहुंचती है। अच्छा एक चीज और याद करो, मैंने आपको समाधिकरण जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने युगल समाधि बताई थी ना। युगल समाधि के साक्ष्य भी हमें लोथल से ही मिले हैं। युगल समाधि मतलब कपल में स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ गाड़ा जाता था। इसके साथ एक और चीज बताई थी मैंने, मनुष्य के साथ में बकरा। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये मत बोलना कि मैम इतने सारे एविडेंस क्यों लिखा रहे हो। ये एविडेंस, ये वही इतने ही एविडेंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मनुष्य, बकरा, युगल समाधि कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो याद रखना, मनुष्य के साथ बकरे के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल से ही मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से हमें चावल की भूसी भी मिली है, मतलब चावल के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले हैं। अच्छा, चावल के साक्ष्य हमें लोथल के साथ साथ रंगपुर से मिले भी हैं। ठीक है, दो जगह से मिले हैं। तो एक छोटी सी लाइन याद रखना, रंग लो चावल। ठीक है, रंग से तो हो गया रंगपुर, और लो से क्या हो गया, लोथल। दोनों स्थल से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य। ठीक है, चावल की भूसी हमें दोनों स्थलों से मिली है। इसके साथ साथ हमें मम्मी का मॉडल भी मिला है। जैसे हम कहते हैं ना, मिस्र में मम्मी, सिर्फ मिस्र से ही मम्मी नहीं मिली है, मम्मी का मॉडल हमें हमारे लोथल से भी मिला है। चलिए इसके अलावा और हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा।
शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले हैं। देखिए शल्य चिकित्सा के साक्ष्य देखो लोथल के अलावा कालीबंगा से भी मिले। अब हुआ क्या था, शल्य चिकित्सा के हम कैसे बोलते हैं, यहाँ से हमें एक ना स्कल मिला है, खोपड़ी मिली है, और उस स्कल में लोथल से जो मिले हैं ना, लोथल वाले स्कल में तो हमें 3 छेद देखने को मिलते हैं, और कालीबंगा से जो स्कल मिला है, जो खोपड़ी मिली है, उसमें हमें 6 छेद मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर न्यूरोसर्जन भी रहा करते थे। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा गाइज हमें यहाँ से शतरंज के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब देखिए ये लोग चेस भी खेला करते थे, ये लोग चेस भी खेला करते थे। शतरंज के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से एक मोहर मिली है जिस पर हमें पंचतंत्र की कहानी का उल्लेख मिलता है, और पंचतंत्र की कहानी कौन सी, चालाक लोमड़ी वाली। पंचतंत्र की जो कहानी है चालाक लोमड़ी वाली, उस कहानी के साक्ष्य हमें कहाँ पर मिलते हैं, एक मोहर मिली है, और मोहर के ऊपर ये इस देखो मोहर के ऊपर कहानी लिखी नहीं है, कहानी को पिक्चराइज किया गया है, पिक्चराइजेशन हमें इस मोहर पर मिलता है चालाक लोमड़ी वाली कहानी का। तो ये है लोथल, और लोथल से मिले हुए साक्ष्य। डॉकयार्ड सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, क्योंकि डॉकयार्ड देखिए हालांकि देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के और भी पोर्ट स्थल थे, जहाँ बंदरगाह स्थल से जहां से व्यापार किया जाता था, लेकिन डॉकयार्ड के साक्ष्य हमें लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, हालांकि देखो सुतका गेंडोर है, ये भी जैसे स्थल हैं जहां से ये कहा जाता है कि बंदरगाह स्थल थे, जहां से व्यापार के लिए जहाज आया जाया करते थे, रुकते थे, माल उतारा जाता था, लादा जाता था। लेकिन डॉकयार्ड का साक्ष्य अगर एग्जाम में आए तो सिर्फ और सिर्फ लोथल। चलिए अब डिस्कस करते हैं कालीबंगा। 4 टॉपिक हो चुके हैं, 4 नगर हमने देख लिए। कालीबंगा देखते हैं, कालीबंगा है कहाँ पर। देखिए ये अपने राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। खोज किसने की है, तो खोज की है 1953 में, 1953 में अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमल जी ने सॉरी घोष जी ने 1953 में कालीबंगा पर अमल किया था। ठीक है, मतलब घोष जी, अमलानंद घोष ने कब खोज की, 1953 में कालीबंगा की खोज कर दी। चलिए साक्ष्य यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य, देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल है सारे क्या है, एक रक्षा दीवार से सुरक्षित हैं। ठीक है, चारों तरफ एक वॉल बनाई गई है, प्रोटेक्शन वॉल है, जिससे क्या होता है बाढ़ तूफान जो भी जंगली जानवर है इन सब से उनकी सुरक्षा की जाती थी। लेकिन जो कालीबंगा है ना गाइस, वहां से हमें दोहरी रक्षा दीवार के साक्ष्य मिलते हैं। अब दोहरी रक्षा दीवार कैसे, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो जैसे ये है अपना नगर क्षेत्र, ठीक है, और ये है अपना दुर्ग क्षेत्र। तो दोहरी रक्षा दीवार देखो यहाँ जैसे एक लाइन से इसको कवर किया जाता था, ठीक है, वहीं पर जो हमें कालीबंगा से मिले हैं वहां पर दो दो दीवारों के हमें प्रमाण मिले हैं। तो ये है दोहरी रक्षा दीवार। ठीक है, इसके साथ साथ देखो पूरा का पूरा भी एक बार क्या होता था, अलग से बाउंड्री बनी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से दोहरी रक्षा दीवार के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरा आप याद रखना, यहाँ से हमें एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हमें अलंकृत फर्श के साक्ष्य मिले हैं। जो फ्लोर है ना, उस फ्लोर पर भी डिजाइन बनाई गई है। जो छत है, छत पर भी डिजाइन बनाई गई है, फ्लोर पर भी डिजाइन है, छत पर भी डिजाइन है। इसके अलावा कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कुछ भी डिजाइन वाला फ्लोर हमें मिलता हो। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ से हमें शल्य चिकित्सा भी थोड़ी देर पहले लोथल में भी बताई थी मैंने।
लोथल में भी बताई थी ना कि जो स्कल मिला है, लोथल वाले स्कल से 3 छेद मिले हैं और कालीबंगा वाले स्कल से हमें 6 छेद मिले हैं। ठीक है, तो पता चलता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति थे ना वो न्यूरोसर्जन भी यहाँ पर हुआ करते थे। इसके अलावा देखो यहाँ पे गाइज अग्नि वेदिका भी मिली है। अग्नि वेदिका मैंने पहले भी बताई थी, याद हो आपको तो। कालीबंगा की अग्नि वेदिका का मैंने चित्र भी आपको दिखाया था। अग्नि वेदिका यहाँ से मिली है। और अग्नि वेदिका क्या था, जैसे हवन कुंड मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से। आज के समय होता है ना हवन कुंड, जहां से हवन वगैरह किया जाता है, तो इस तरीके की अग्नि वेदिका है। और यह अग्नि वेदिका के पास में ही हिरण की अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं, जो क्या सबूत देते हैं कि यहाँ पर बलि दी जाती थी। बलि प्रथा का प्रमाण हमें यहाँ से मिला है। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले हैं, देखिए जो कालीबंगा है उसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम इसको दीनहीन बस्ती क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहली बात तो अपन ने जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल देखे हैं, सभी के सभी स्थलों में मकान जो है पक्की ईंटों के बने होते थे ना। लेकिन यहाँ से कालीबंगा से जो हमें मकान मिले हैं वो कैसे मिले हैं, कच्ची ईंटों के बने हुए मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या, यहाँ से नालियों के हमें सबूत नहीं मिले। नाली के एविडेंस, ड्रेनेज व्यवस्था के यहाँ पर हमें कोई भी प्रूफ्स नहीं मिला है। तो इस वजह से जो इतिहासकार है इन्होंने ये बोला है कि हो सकता है यहाँ के लोग लकड़ी की नालियों का प्रयोग करते हो। भाई दूसरी जगह ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता था, पक्की नालियां होती थी कि गंदगी नहीं रुकनी चाहिए, पानी सट्ट से निकल जाए पूरा पानी। और देखिए नालियां ढकी हुई होती थी, कवर्ड, याद रखना सिंधु सभ्यता में हमेशा कवर्ड नालियां होती थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर चैम्बर बनाए गए थे, ताकि अगर नाली कभी ब्लॉकेज हो जाए नाली में तो चैम्बर्स को खोलकर नाली को साफ किया जा सके। लेकिन घरों में गंदगी नहीं होनी चाहिए, नालियां हमेशा कवर्ड होती थी। लेकिन यहाँ से नाली के साक्ष्य नहीं मिले है, इसलिए लोग मान लेते हैं कि भाई हो सकता है लकड़ी की नाली होगी। और लकड़ी तो भाई देखो इतनी पुरानी हो जाएगी तो लकड़ी के साक्ष्य तो अब मिलेंगे नहीं, तो ये माना गया है यहाँ से। दूसरा क्या है, देखिए इसके अलावा कालीबंगा से मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से देखिए जैसे मैंने मोहनजोदड़ो बताया था ना आपको कि मोहनजोदड़ो से क्या साक्ष्य मिले हैं कि बाढ़ के द्वारा उसका विनाश हुआ है। 7 बार वहां पर बाढ़ आई और 7 बार वो बाढ़ से उजाड़ा गया है और वापस से बसा है। वैसे ही यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और गाइस याद रखना ये भूकंप के साक्ष्य के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन है, राइक्स है। ठीक है, राइक्स ने यहाँ पर बताया है भूकंप के साक्ष्यों के बारे में। गाइस अब अपना लास्ट बचा है धौलावीरा। देखिए 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट है धौलावीरा। और धौलावीरा है कहाँ पर, जो गुजरात का कच्छ के रण के क्षेत्र है ना, वहां पर है ये धौलावीरा। कच्छ क्षेत्र में है, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक, अब देखिए याद करो, बार बार बता रही हूँ, बाकी के क्षेत्र दो उसमें विभाजित है, लेकिन ये किसमें है, ये 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला है दुर्ग क्षेत्र, दूसरा है मध्यम क्षेत्र और तीसरा क्या है, नगर क्षेत्र। देखिए इसको बेसिकली इस पे यहाँ से हमें बेसिकली बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं मिले हैं जो याद कर रहे हैं। एक तो आप याद रखना कि धौलावीरा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सफेद कुआं। अब देखिए धौलावीरा नाम कैसे पड़ा, थोड़ा सा इसकी कहानी देख लेते हैं। कच्छ के रण का क्षेत्र देखा है, किसी ने तो जाके भी देखा होगा, किसी ने टीवी में भी देखा। देखो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना दूर तक, क्योंकि नमक नमक बिखरा हुआ है तो दूर तक सफेद सफेद दिखता है ना, तो उसी वजह से इसका नाम धौलावीरा, क्योंकि ये कच्छ के रण के क्षेत्र में ही पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम धौलावीरा रखा गया है। और देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा मिले हैं रेन हार्वेस्टिंग के साक्ष्य। देखिए रेन हार्वेस्टिंग के साक्ष्य हमें एकमात्र यहीं से मिले हैं। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग के साथ मतलब बारिश का पानी सुरक्षित करते थे ये लोग। ठीक है, दूसरा हमें यहां से एक साइन बोर्ड मिला है।
साइन बोर्ड क्या है? देखिए एक बोर्ड है लकड़ी का जिस पर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसके 10 अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। ये है यह साइन बोर्ड, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना उस लिपि के 10 अक्षर, इसलिए हम बोलते हैं साइन बोर्ड। क्योंकि देखिए दो तरीके से साइन बोर्ड का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके। एक तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि साइन बोर्ड हमें कहाँ से मिला है, ठीक है। दूसरा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के लिपि के सबसे बड़े साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा के, क्योंकि यहाँ से हमें जो लकड़ी की वो मिली है ना तख्ती, उस पे हमें 10 साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और तीसरा आपको क्या याद रखना है, यहां से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। क्यों भैया, यहाँ के लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्या? खेलेंगे ना। यहाँ के लोग भी तो मनोरंजन करते थे ना, शतरंज भी तो हमने देखा था ना, शतरंज भी तो मिला था, तो स्टेडियम भी मिल गया। यहाँ के लोग भी क्रिकेट खेलते थे। और चौथा याद रखना, जैसे मैंने कालीबंगा बताया था, मोहनजोदड़ो बताया था कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के द्वारा, कालीबंगा भूकंप के द्वारा। और ये क्या है? क्योंकि ये कहाँ है? कच्छ के रण में है, समुद्र के किनारे है, और समुद्र में क्या आता है? सुनामी। तो सुनामी के या फिर हम बोले समुद्री तूफान के साक्ष्य यहां से हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये तो थे अपने सारे के सारे स्थल, ठीक है, सारे स्थल हो गए। चलिए अब एक कुछ अलग से पॉइंट देखते हैं कि ये जो अपना हड़प्पा सभ्यता थी ये किस तरीके की सभ्यता थी, इसका आर्थिक स्वरूप क्या था। इसके आर्थिक स्वरूप की बात कर लेते हैं। देखिए दो पॉइंट अपना रह गया, एक तो आर्थिक स्वरूप, दूसरा इसकी लिपि। तो उसमें सबसे पहले हम आर्थिक स्वरूप डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो सभ्यता थी यहाँ पर कृषि भी की जाती थी, ठीक है, यहाँ पर पशुपालन भी होता था और यहाँ पर व्यापार भी होता था। बेसिकली अगर देखा जाए तो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, मोस्टली यहाँ व्यापार किया जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। कृषि की जाती थी, कृषि में देखें तो गेहूं, जौ, मटर, हर तरीके की। और देखिए गेहूं और जौ तो यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था। हालांकि यहाँ के लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों हुआ करते थे, लेकिन जो मेन पूछे ना आपसे तो मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ है। गेहूं है, जौ है, मटर है, तिल, सारे के सारे हैं। सिर्फ और सिर्फ रागी का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है, रागी का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है। पशुपालन में देखें तो पशुपालन में हर तरीके के जानवरों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिल जाएंगे। कुत्ते के साक्ष्य हैं, बैल के साक्ष्य हैं, लेकिन जहाँ की जो मोहरे हैं ना, अब वहां से हमें किसी भी गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि गाय के साक्ष्य तो होंगे, क्योंकि देखो बैल है तो गाय तो होगा ही ऑब्वियसली। लेकिन आप याद रखना एग्जाम में पूछा गया है घोड़े के यहाँ पर पर्टिकुलर साक्ष्य हम कहते हैं कि हमें यहाँ से नहीं मिले हैं। अब देखिए ये भी चीज समझने की है कि घोड़े के साक्ष्य यूं कहते हैं कि घोड़े, अपनी सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन घोड़े का जबड़ा मिला है हमें राखीगढ़ी से, सुरकोटड़ा से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर घोड़े को नहीं जानते थे? इसके लिए ये कहा जाता है कि ये क्या करते थे? व्यापार करते थे ना। तो यहाँ से हमें जो घोड़े को जो एविडेंस मिल रहे हैं ना, ये हो सकता है दूसरे सभ्यता के लोगों के हों। हमारी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो दूसरे सभ्यता के लोग यहाँ आते थे ना तो वो घोड़ों का यूज करते होंगे, ठीक। चलिए इसके अलावा देखें ऊंट की अस्थियां हमें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। तो इस तरीके से बहुत से जानवरों के बारे में ये जाना करते थे। अच्छा ये घोड़े का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए व्यापार का मैंने आपको बता ही दिया, ये व्यापार प्रधान थी। व्यापार ये दूसरी सभ्यताओं के साथ किया करते थे। जैसे फारस की मोहर हमने देख ली, कहाँ पर? लोथल से। बटन के आकार की मोहर बताई थी ना फारस की, लोथल से मिली है। और देखिए मेसोपोटामिया में अपनी हड़प्पा की मोहर मिली है। तो इस तरीके से यहाँ के लोग क्या करते? दूसरी सभ्यताओं के साथ में व्यापार किया करते थे। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट बचा है अपना, वो है लिपि के बारे में। चलो लिपि भी देखते हैं। लिपि के लिए सबसे पहले तो याद रखना यहाँ की लिपि को वस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता है, ठीक है, वस्त्रोफेदन कहा जाता है, चित्रात्मक कहा जाता है, ठीक है।
अब चित्रात्मक क्यों कहा जाता है? तो देखिए चित्रात्मक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे ना, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से अपनी बातों को कहा करते थे। जैसे मान लो उल्टा यू बना दिया, अब भाई उल्टा यू किस लिए बनाया हम तो नहीं समझ पाएंगे। मछली की कोई आकृति बना दी, इस तरीके की चीजों का ये यूज किया करते थे। और इसी वजह से यही कारण है कि आप खुद सोच लो, एक उल्टा यू बनाया है, अब उल्टे यू से व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, आप आइडिया लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। तो यही रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक किसी के द्वारा नहीं पढ़ी गई है। आज तक बहुत से विद्वानों ने, जैसे आर.एस. हैरिस है और भी बहुत से व्यक्ति हैं, ब्रैकले है, जिन्होंने बोला है कि हम इस लिपि को पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दावा किया है। एक्चुअल में किसी भी व्यक्ति ने आज तक इस लिपि को नहीं पढ़ा है, पढ़ ही नहीं पाए भाई, क्योंकि मछली से ये लोग क्या कह रहे हैं, क्यों बनाई है मछली की आकृति, क्या कहना चाह रहे हैं, कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, इसलिए चित्रात्मक लिपि कहते हैं। और ये लिपि लिखी कैसे जाती थी? तो देखिए राइट साइड से शुरू करते थे, राइट से जाएंगे लेफ्ट, क्रम नहीं तोड़ेंगे, क्रम नहीं तोड़ते थे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर चलती रहती थी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ये चलती रहती थी। तो ये है लिपि। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है कालीबंगा का, वो भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिए, नोट डाल करके, क्योंकि आज ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसलिए कालीबंगा का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। कालीबंगा से एक तो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और देखिए कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य के साथ साथ यहां से हमें 2 फसल एक साथ बोने के भी साक्ष्य मिले हैं। अब 2 फसल एक साथ कैसे देखते हैं, देखिए ये हो गई फसल। तो देखिए चना और सरसों 2 फसल मिली है। जैसे इस वाली लाइन में चना है तो इधर इस वाली लाइन में सरसों हो जाएगी। यहाँ सरसों तो यहाँ क्या आएगा, चना, और वापस नीचे क्या आएगी, सरसों। ठीक है, तो ये है अपनी पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता। सारी की सारी सिंधु सभ्यता के टॉपिक यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। आज अपनी सिंधु सभ्यता खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच।